नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन के अभ्यास के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन को हम माता कुंडलिनी शक्ति, जगत माता दुर्गा, आदि शक्ति, स्कंद माता के रूप में पूजते हैं। स्कंद माता की प्रार्थना करने से हमारा जो 5वां चक्र है, जिसको हम लोग विशुद्धि चक्र बोलते हैं, जिसको हम लोग थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, जो कि आपके गले के मध्य में स्थित है, तो स्कंद माता के रूप में माता कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र को शुद्ध करती है। पहले आप इस बात को समझिए कि इसको विशुद्धि चक्र क्यों कहते हैं। विशुद्धि चक्र मीन्स विष को शुद्ध कर देने वाला चक्र। चक्र को आप ये समझिए कि वो एक ऊर्जा का केंद्र है। तो विष की शुद्धि, विष क्या है? अगर हम लोग बोले कि विष एक ऐसा तत्व है जो जीवन का नाश करता है। किस तरह के जीवन? तो मनुष्य सिर्फ भौतिक जीवन नहीं जी रहा है, मनुष्य भावनात्मक जीवन, मानसिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन भी जी रहा है। तो विष क्या है? भोजन जो शरीर के ऊर्जा का नाश करे वो भौतिक विष है। भावना जो आपके खुशियों के, आपके सुख का नाश करे वो भावनात्मक विष है। और विचार जिसको हम लोग थॉट बोलते हैं, थॉट एक ऐसा थॉट जो आपके स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मानसिक स्थिति में अकारण ही जो है अशांति ले आए, वो भावनात्मक विष है। और ये सारे मिल करके, ये सारे विष मिल करके आध्यात्मिक विष का काम करते हैं। हमने चौथे दिन के डिटेल्स में, चौथे दिन के वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने जाना कि कैसे अनाहत चक्र चक्र के शुद्ध होने से आपकी भावना शुद्ध हो जाती है। तो जब तक में साधक विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है तब तक में उसकी भावना बहुत हद तक शुद्ध हो चुकी रहती है। हर भावना के पीछे एक विचार है। किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से के पीछे एक विचार है व्यक्ति का कि इस व्यक्ति ने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, या फिर परिस्थिति के हिसाब से उसका रिएक्शन नहीं आया, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस पर्सन का रिएक्शन नहीं आया एक पर्टिकुलर स्थिति में, एक खास स्थिति में। तो वो क्या होगा? आपके अंदर वो गुस्सा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है। उस विचार से आपके अंदर एक भावना जन्म ले रही है। तो विशुद्धि चक्र में जब साधक की मनस्थिति पहुंचती है, जब साधक का सारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे आता है, तो महामाया कुंडलिनी शक्ति जो है आपके विचारों को शुद्ध कर देती है। डिटेल क्या है? ये मेरी भौतिक प्रतिक्रिया है। मेरी भौतिक प्रतिक्रिया के पीछे मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने क्या महसूस किया, क्या फील किया, जिसकी वजह से मैंने ये रिएक्ट किया, ये प्रतिक्रिया दिया मेरे शरीर में। फिर साधक, क्योंकि वो डिटेल में देख रहा है ना, तो वो क्या करेगा कि फिर वो देखेगा अच्छा इस भावना के पीछे मेरी क्या सोच थी। तो आप वो सोच देखिए कि मेरी इस भावना के पीछे मुझे गुस्सा आया, मुझे क्रोध आया, मेरे अंदर घृणा उत्पन्न हो रही है, क्या कारण है इसका? तो जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो हमारे विचारों की शुद्धि होती है। और जब विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन में हार्मनी आती है, सामंजस्य आता है, मेल मिलाप आता है। तो ये थी माँ स्कंद माता की पूजा का महत्व। अब बात करते हैं देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक असुर के वध के बारे में। अगर आपको कथा याद होगी तो रक्त बीज एक ऐसा असुर था कि जब जब उसके शरीर से, जब उसको वध किया जाता था, उसको देवी मारती थी, तो जितने भी रक्त के बूंदे जमीन पे गिरती थी उसके समान ही वीर असुर जो है जन्म ले लेता था। फिर क्या हुआ? देवी ने क्या किया कि माँ काली अपने खप्पर में जो है, जैसे ही माँ दुर्गा उनका जो है शीश जो काटती थी, तो माँ काली उनके जो है रक्त को अपने खप्पर में रोक करके उनका उसका पान कर लेती थी। तो जो भी असुर जो उनके मुख में जन्म लेते थे वो उनको निगल जाते थे। ये कथा है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? रक्त बीज दो चीजों को दर्शाता है। पहला, आपकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। मनुष्य सोचता है कि पहले मुझे ये मिल जाएगा तो मेरे जीवन में सुख आ जाएगा, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा मेरे जीवन में सुख आ जाएगा।
मुझे घर हो जाएगा तो मुझे एक सुख हो जाएगा, मुझे इस घर से बड़ा घर हो जाएगा तो मुझे थोड़ा और खुशी मिलेगी, मुझे और थोड़ा सुख मिलेगा, मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, मुझे इससे बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा। वो मनुष्य की इच्छाएं थोड़ी पूरी होती है, फिर एक और इच्छा आ जाती है, फिर वो पूरी होती है, फिर एक और इच्छा आ जाती है। ये निरंतर चलने वाली जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं मनुष्य की, डिजायर जिसको बोलते हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। आप मांगते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं होगी, तृप्ति नहीं आएगी मन के अंदर, जिसको संतोष की भावना बोलते हैं, कंटेंटमेंट बोलते हैं। तो तृप्ति कैसे आती है? तृप्ति आती है जब आप अपने चारों ओर अपने घर में देखते हैं, अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा मेरे पास ये भी है। ये कहाँ से आता है? ये आपके विशुद्धि चक्र से आता है, डिटेल। अच्छा, भगवान की कृपा से मुझे भोजन मिल जाता है, मेरे सर पे छत है, मेरे आने जाने के लिए एक वाहन है, परिवार है, थोड़ा धन है, जो भी है मेरे आसपास, उससे मेरा वहन हो जाता है, जीवन चलता है, मेरे पास भगवान की कृपा है। सबसे पहला चीज क्या है जीवन में? ईश्वर की कृपा को पहचानना, कि जीवन में अगर कुछ मिला है तो ये ईश्वर की कृपा है। क्योंकि संसार में इतने लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके और हमारे पास है। तो जो हमारे और आपके पास है, उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो ग्रेटफुलनेस का जो भाव है कि आप ईश्वर के दिए हुए आशीर्वादों को आप पहचानते हैं और उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, और ये हम सबके अंदर होना चाहिए। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपके अंदर संतोष की भावना आती है। फिर आपको जो मिलता जाता है आप उसको ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर करके लेते जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को वो भी मिल जाए। आप ये बोलते हो कि मुझे जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलेगा, सब ईश्वर की कृपा है। तो ये जो कभी ना खत्म होने वाला जो रक्त बीज नामक जो है कामना है, डिजायर है, वो देवी जो है जब उसका वध करती है कुंडलिनी शक्ति के रूप में, तो मनुष्य के अंदर संतोष की भावना आती है। एक दूसरा इसका भाव है कभी ना खत्म होने वाला विचार। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप आंखें बंद कीजिए और कुछ मत सोचिए 5 मिनट तक, यानी आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। आप पता चला आपने आंखें बंद की और अचानक इधर से घर की बातें याद आने लगी, उधर से परिवार की बातें याद आने लगी, उधर से बिजनेस की बातें याद आने लगी, किसी ने कुछ बोल दिया वो बातें याद आने लगी। मतलब मन में निरंतर एक विचार आता जा रहा है, एक के बाद एक। आप उस विचार से आगे बढ़े, दूसरा विचार आ जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा विचार, तीसरे के बाद चौथा विचार। मन आपका शांत नहीं है। तो देवी कुंडलिनी शक्ति जब उठती है, जागती है, तो मन के अंदर निरंतर चल रहे विचारों का नाश कर करके मन को शांति प्रदान करती है। निरंतर चल रहे विचार और निरंतर जागती हुई इच्छाएं, अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं, तो जीवन में संतोष का आना और जीवन में ध्यान का लगना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है? विचारों की शुद्धि। आप अपने विचारों का जो है आकलन कीजिए, रेगुलर कैलकुलेशन कीजिए कि मेरे विचार कैसे हैं, क्या मैं अपने जीवन में जो चीजें हैं उससे संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ, मैं ईश्वर के दिए हुए आशीर्वादों को पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है कि जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन में और भी ब्लेसिंग्स आते हैं गॉड की तरफ से। तो ये जो रक्त बीज नामक जो विचार और इच्छाओं का जो असुर है, इसको पहचानिए अपने अंदर और देवी से प्रार्थना कीजिए कि देवी इसका नाश करे। तो हे माँ स्कंद माता, आप हमारे अंदर के ये कभी न खत्म होने वाले इच्छाओं का नाश कीजिए। हमारे निरंतर चल रहे विचारों से जो मन में अशांति है, जो ईश्वर से हमारे संवाद को रोकता है, जो ईश्वर से हमारे साक्षात्कार को रोकता है, उसका नाश करो माता, उसका नाश करो माता, उसका नाश करो माता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर जो है हमारे
जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।